मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये भी मैंने बताई हुई है पब्लिक में, मैंने 2-3 बार बताई हुई है। कुछ साल पहले मैं वॉक पे जा रहा था, इवनिंग वॉक पे, एक कोर कमांडर साहब के साथ, एक्स कोर कमांडर के साथ। उस टाइम वो 77 ईयर्स ओल्ड थे, स्ट्राइक कोर कमांडर, पराक्रम में स्ट्राइक कोर कमांडर। हम पराक्रम की बात कर रहे थे। सडनली उस आके कहते हैं कि बेटा देखो, यू नो हम पाकिस्तान, हम एक हैं, हमको ब्रिटिश ने अलग किया हुआ है, और ये, और और मैं जब कंपनी कमांडर था 1971 की वॉर में, तो मैं कहता था कि मेरे पास ट्रूप्स थे, मेरे पास पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो वो पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर मुझे कहते थे कि सॉरी, मैं उनको एड्रेस कर रहा था, और मैंने उनको बोला कि देखो, मैं खुद नमाज पढ़ता हूं, मेरे ट्रूप्स मुस्लिम हैं, और हम लोग एक ही लोग हैं, हमें पॉलिटिक्स ने सेपरेट किया हुआ। उस टाइम पे जब बांग्लादेशी हिंदू वुमेन का रेप हो रहा, अगर आप पूरी पूरी इंडियन आर्मी हिस्ट्री की वो देख लेने, किसी इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कहीं नहीं लिखा कि बांग्लादेशी हिंदू वुमेन का रेप हो रहा था। किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। एक सिंगल पंडित आर्मी को दिखा दीजिए जिसने एक्नॉलेज किया, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये इनकी फंडामेंटल फिलॉसफी है। कोई अभी अभी बाहर आके बोल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बाहर आके बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई बाहर आके बोल रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे फिर अब देखिए कि हमारा ढाई फ्रंट कहा जाता है, जनरल रावत ने कहा था। एक फ्रंट तो पाकिस्तान है ही, दूसरा आधा फ्रंट देश में जो इस्लामिस्ट हैं, नक्सली हैं, ये सब और कम्युनिस्ट हैं, वो चल रहा है। ऐसे समय में भारत की सेना जिससे उम्मीद की जाती है वो सेकुलर रहे, वो बिना भेदभाव के अपने अ, उसके नियम पे चले। हमारे पास एक पाकिस्तान जैसा शत्रु है, वो अटैक करेगा, ये वहां नमाज पढ़ने चले जाएंगे, नमाज पढ़ के रुकेंगे। अगर बड़ा युद्ध हो गया, ऑपरेशन सिंदूर तो कुछ दिन चला, 4-5 दिन जो भी चला। यदि बड़ा युद्ध हो गया और बहुत लंबा चला, जैसे अभी चल रहा है ईरान का और अमेरिका का, तो ये क्या करेंगे? ये टाइम देखेंगे 5 बार कि कब 5 बार नमाज होता है, कब रात में होता है, कब दिन में होता है। क्या भारत, ऐसी स्थिति में भारत की सेना युद्ध जीत पाएगी? क्योंकि ये तो एक मेंटल ब्लॉकनेस वाली स्थिति है कि वो नमाज देखकर वो आतंकवादियों का नमाज देख रहे हैं। ये तो बहुत मतलब ये डरावना है कि हम भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण करते-करते अब हम पाकिस्तान के आतंकवादियों का भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हो रहा है, क्या कर सकते हैं? ये जो ये ऑप सद्भावना की जो मेंटालिटी है, ये आर्मी के मन में चली गई है। और देखिए, पहले ये जूनियर लेवल्स पे नहीं होती थी। मैं जूनियर लेवल्स की, मैं ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स की बात कर रहा हूँ, आजकल उस लेवल पे भी है। पहले तो सिर्फ एक दो जनरल ऑफिसर्स पे होती थी। आप देखिए अभी ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, सबकी यही फिलॉसफी है। तो देखिए, एक इंडिविजुअल की कोई बात नहीं है संदीप जी। अभी ये चल जाएंगे, ये रिटायर होने वाले हैं, आई थिंक जून में रिटायर होने वाले हैं, जून और जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, प्रोबेबली जनरल धीरज सेठ, प्रोबेबली वो भी सेकंड जनरेशन है। उनकी भी यही फिलॉसफी होगी, शायद वो बोले ना, दैट्स ऑल। बोलना फिलॉसफी तो मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूँ सेना के अंदर कुछ भी अंदर चल रहा है और पब्लिक में। और आपने देखा कि बहुत टाइमिंग आप देखिए ना, बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बहुत फैक्टर करता है, और ऐसे में सरकार ने सेना को उतार दिया। मैं तो साफ कहता हूँ सेना का जो राजनीतिकरण कर चुकी है सरकार। ऐसे समय में वो ये बयान दिलवा रहे हैं सेना से। मैंने जिनसे भी बात की है वो सब यही कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, अभी चुनाव के कारण है। इसका मतलब सेना का चुनावी उपयोग हो रहा है। आई डोंट नो संदीप जी, इसमें मैं पता नहीं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पॉलिटिक्स को ज्यादा जानते हैं, तो मैं जो भी आप कहेंगे उस पर मैं डेफर करूंगा। बट यू नो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे ये हर लेवल पे दिख रहा है। तो जो बाहर बात आई सो आई, बट ये अंदर सबकी यही फिलॉसफी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अब ये मैं तो कहूंगा अच्छी बात है कि जनरल द्विवेदी ने ये बोल दिया, ताकि थोड़ा बहुत लोग इसके बारे में सोचें। मैं एक्चुअली कल इस पे डिटेल्ड एक करना चाहता था, मैं करूंगा अभी, रिलीजन इन इंडियन आर्मी, इस पे मैं एक डिटेल वो लेकिन करूंगा। जैसे आप
पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर का बयान देखिए, हिंदू अलग है, हिंदू अलग संस्कृति है, वो भारत के खिलाफ बोलता है। उसको जब भी अवसर मिलेगा वो भारत को कच्चा चबा जाएगा, हिंदुओं को मार डालेगा, उसके पास अगर उसकी क्षमता हो जाए तो। यहाँ हमारे सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हम तो नमाज, आतंकवादियों को भी देखते थे कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, सबका मालिक एक है।